पड़ेगा। तो जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठ के आत्महत्या करेंगे हम लोग। आत्महत्या करेंगे डीजल पेट्रोल ऊपर गिरा के। नहीं, ठेला नहीं तो मेला नहीं। अगर कहें तो हम लोग दिखा दें, 4 दिन के लिए नौकायन बंद कर देंगे ठेला। अगर यहाँ पे एक भी आदमी आए तो आप कहिएगा। रोजी योगी जी का जो सपना था तो वो तो यही था ना कि इसको टूरिज्म स्पॉट बनाया जाए और लोगों को रोजी रोजगार। हम तुमको मुकेश अंबानी के घर में देखे थे। मुकेश अंबानी घर के हो? नहीं भैया, हम मुकेश अंबानी अडानी घर पे देखे थे शायद। नहीं अडानी का लड़का। अडानी घर के हो? हमारी कहाँ घर है? शोरमा की शॉप है हमारी और रुस्तमपुर मेरा घर है। पक्का ना? अंबानी घर के नहीं ना हो? मैं अंबानी घर का नहीं हूँ। अडानी घर के? किसी घर के नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ। रोज नुकसान हो रहा है। वहाँ पैसे आते हैं, वहाँ उद्योगपति हैं, वहाँ सांसद जी का बलदेव प्लाजा है, वहाँ कैसे बैरिकेटिंग होगा? यहाँ तो सब गरीब आदमी है ना। यहाँ पे आज अगर रहेंगे, हड़ताल से भी नहीं हुआ तो हम लोग फिर आगे जाके मुख्यमंत्री साहब के वहाँ चाहे जहाँ भी फिर हम लोग आत्मदाह करने की भी अपील करते हैं। रोड वालों का है। जैसे सियाराम जी, एक मैं आपको बात बता दूं, हम लोगों ने बचपन में कहावत सुना था, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान व्यक्ति होता है वो कुछ। Abhyas individual classes exclusively for NEET aspirants under guidance of SSP sir, MG sir and VK sir. Abhyas individual classes near City Mall, Gorakhpur. अब मैं एक सवाल आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं एसपी सिटी साहब से भी बात किया था। मैं यहाँ पे एक दिन एसपी सिटी साहब आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी। हम बोले कि सर अगर ठेले से प्रॉब्लम है तो आप जो पीछे ठेला रखा हुआ है इसको आप हटवा दीजिए। तो सर बोले 4 दिन, आज 10 दिन हो गया वो हटा नहीं। वो 4 दिन का आश्वासन दिए कि जितने अनर्गल ठेले लगे हुए हैं जो नंबर वाइज नहीं है उसको हटा दिया जाएगा। जीडीए के भी अधिकारी थे, एसपी साहब खुद थे, दरोगा जी से भी कहा गया, वो हटाए नहीं ठेले को। वो सारे अगर ठेले से दिक्कत है उनको कि ठेले वालों से जाम लग रहा है। भैया ठेले वाले नहीं रहेंगे तो ये फिर स्पॉट नहीं रोक। नहीं, ठेला नहीं तो मेला नहीं। अगर कहें तो हम लोग दिखा दें, 4 दिन के लिए नौकायन बंद कर देंगे ठेला। अगर यहाँ पे एक भी आदमी आए तो आप कहिएगा। और हम लोग बंद करके देखे हुए हैं। यहाँ पे जब हम लोग ठेला नहीं लगाते हैं, यहाँ दुकानें नहीं लगती है तो यहाँ आदमी नहीं आते हैं। और यहाँ पे रौनक जो भी है, जो या योगी जी बहुत पैसा खर्च किए हैं, बहुत अच्छा काम किए, हम उनका सम्मान करते हैं। रोजी योगी जी का जो सपना था तो वो तो यही था ना कि इसको टूरिज्म स्पॉट बनाया जाए और लोगों को रोजी रोजगार मिले। हम लोगों को योगी जी के माध्यम से ठेला भी मिला है रोजी रोटी करने के लिए। तो सर अगर जब मिला है तो हमको करने दिया जाए, न कि बंद करके आप बंद कर दे रहे हैं, आदमी आ नहीं पा रहा है। आप ठेले पीछे से हटवा दीजिए, हमारा ठेला एक लाइन से रहेगा। हम आश्वासन दे रहे हैं कि सारे ठेले को हम लोग लाइन से लगवाएंगे और आगे जगह भी मिलेगा। अगर कोई गाड़ी भी खड़ा करता है तो सफ़ेद पट्टी से नीचे खड़ा करेगा। यहाँ पे पेपर में दिया गया था कि शनिवार और संडे को ट्रैफिक बंद रहेगा। हम लोग बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर डे 7 डेज यहाँ पे आते हैं। अगर बीच में कोई गाड़ी खड़ी है तो लोग आके उसका चालान काट देते हैं। हम ही लोगों की गाड़ी खड़ी है हम लोगों के दुकान पे, वहाँ पे भी अंदर आके लोग चालान काट रहे हैं। वहाँ बताइए, कहीं नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं है। देखिए ट्रैफिक नियमों के, मैं बस आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे होना चाहिए। और साथ साथ में जो आप लोगों की जो मेन समस्या है कि यहाँ पे गाड़ियों का जो आवागमन बंद कर दिया गया उसको खोला जाए। और साथ ही साथ इतनी, इससे ज़्यादा भीड़ मुझे लगता है गोल घर वगैरह में होती है, हर जगह हो रही है शहर में भीड़। वहाँ पे तो हम लोग बैरिकेटिंग नहीं कर रहे हैं, सरकार के द्वारा कोई बैरिकेटिंग तो नहीं, कोई बैरिकेटिंग नहीं। वहाँ पैसे आते हैं, वहाँ उद्योगपति हैं, वहाँ सांसद जी का बलदेव प्लाजा है, वहाँ कैसे बैरिकेटिंग होगा? यहाँ तो सब गरीब आदमी है ना। यहाँ पे आज अगर हमारे वहाँ हमारा धंधा नहीं चला तो 5,000 6,000 का हमारा नुकसान होगा। वो तो हम फिर कर्ज लेके भरेंगे ना। 15 दिन से कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जिसके ऊपर 10,000 5,000 का कर्ज न हो गया। हम ही लोग 4-4 5-5 लड़के रखे हैं, हम ही लोगों के ऊपर डेली का 2,000-3,000 रुपये का कर्ज हो रहा है। हम तो गरीब आदमी, रास्ते में गाड़ी नहीं, किनारे कीजिए। उद्योगपतियों का तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे कितना भी भीड़ हो जाए, गोल घर में रोड पे गाड़ी लगती है, उसके लिए कोई प्रशासन नहीं है। आप गोल घर में जाइए, पूरे रोड पे है, इंदिराबाल बिहार पे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उद्योगपतियों का है, हम लोगों ने रोड वालों का है। जैसे सियाराम जी, एक मैं आपको बात बता दूं, हम लोगों ने बचपन में कहावत सुना था, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान व्यक्ति होता है वो कुछ भी थोड़ा बहुत पाप भी कर देना तो सब चलता है। योगी जी जब 2017 में आए तो हम लोग सब लोग समर्थन किए हैं कि भाजपा आएगी, गरीबी हटाएगी, लेकिन यहाँ गरीबी नहीं हटाया जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है। दुख इस बात का है। थोड़ा सा बस हम लोग चल के थोड़ा सा और भी ठेले वालों से बातचीत कर लेते हैं। और
सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पे देखिए, ये ऐसी एक दुकान है वन मोर कप, जहाँ पे मतलब कि बहुत शानदार चाय पिलाते हैं, इनकी मैं कवरेज भी किया था। और यहाँ पे अमूमन हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह और तमाम चीज़ें, मतलब लोगों का आवागमन कम हो गया। और मैं आपको बता दूं कि अब इनका जो दूध बचता है तो बेचारे को पनीर फाड़ना पड़ता है। कहाँ गया वो पनीर? अच्छा, हो गया है। अब ऐसे देखिए, यहाँ पे अब इनका जब दूध नहीं बच रहा है तो इनको पनीर फाड़ना पड़ रहा है ताकि दूध किसी तरह से खप जाए। अब ये सोच रहे हैं कि अगर डायरेक्ट बंद कर दिया दूध लाना तो हो सकता है ये लोग इस उम्मीद में हैं कि किसी न किसी दिन तो खुलेगा। बाकी इनका सोया चाप का दुकान है, माही सोया चाप, बहुत शानदार, ये भी सोया चाप खिलाते हैं, लेकिन ये भी अब पड़े हुए हैं महीनों से। सर अब हम लोग बंद कर देंगे, यही सिचुएशन रहेगा तो हम सारे लोग यहाँ से दुकान बंद करना पड़ेगा। तो जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठ के आत्महत्या करेंगे हम लोग। आत्महत्या करेंगे, डीजल पेट्रोल ऊपर गिरा के जल जाएंगे। जब यह नहीं लोग करने देंगे, हम लोग एकदम मतलब टूट गए हैं। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। लोगों को लगता है कि बहुत यहाँ पे अमीर लोग ठेला लगाए हैं, तो आप सर्च करिए, उनके परिवार में जाके सर्च करिए। आपका काम है, आप जाइए, देखिए हमारे परिवार में कौन सरकारी नौकरी वाला है, कौन प्राइवेट नौकरी वाला है। हमारे पिताजी, हम तुमको मुकेश अंबानी के घर में देखे थे। मुकेश अंबानी घर के हो? नहीं भैया, हम मुकेश अंबानी अडानी घर पे देखे थे शायद। नहीं नहीं, अडानी का लड़का, अडानी घर के हो? नहीं भैया, हमारी कहाँ घर है? शोरमा की शॉप है हमारी, और रुस्तमपुर मेरा घर है। पक्का ना? अंबानी घर के नहीं ना हो? मैं अंबानी घर का नहीं हूँ। अडानी घर के? किसी घर के नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ। रोज नुकसान हो रहा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आया सर कि ये लोग अडानी अंबानी खानदान तो नहीं है। जो लोग ठेला लगाते हैं वो अंबानी अडानी वाले नहीं होते हैं। और सब लोग प्रफुल्ल विलोरे नहीं है MBA चाय वालों की तरह की सब लोग का नाम सेलिब्रिटी हो ठेला लगा के। कुछ लोग अपने रोजी रोटी के लिए भी ठेला लगाते हैं। ठेला का मतलब ये नहीं है कि सब लोग MBA चाय वाला हो जाएंगे, प्रफुल्ल विलोरे हो जाएंगे। हम कुछ ऐसे भी लोग हैं सर। हम लोग 20-25 दिन से बहुत त्रस्त हैं, और अगर ऐसे ही 2-4 दिन रहा तो हम लोग बंद करके इस पे हड़ताल करेंगे। हड़ताल से भी नहीं हुआ तो हम लोग फिर आगे जाके मुख्यमंत्री साहब के वहाँ, चाहे जहाँ भी, फिर हम लोग आत्मदाह करने की भी अपील करते हैं। हम सारे ठेला वाले एकदम अब इससे ज़्यादा दर्द और तकलीफ कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सब बात अपने मन में मत लाइए। और मैं शासन प्रशासन और खासकर SP सिटी साहब से निवेदन करूंगा कि सर इस बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, रोजी रोटी इनकी खतरे में पड़ गई है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। इनकी सैलरी आपकी सैलरी की तरह नहीं है सर, तो थोड़ा सा इस बारे में सोचिए और इन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ जो हो रही है उससे इन लोगों को निजात दिलाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि कितना चलन कट ले चाचा? ना हम टाइम वाला। अच्छा, आप लोग नहीं करते हैं? हम लोग का ये काम नहीं है। मैं निवेदन बस यही करूंगा लास्ट में, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री जी से भी, SP सिटी से भी, SSP साहब से भी, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, कि इन लोगों का भी कुछ भला हो जाए। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि जितने भी रेजिडेंशियल लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए या तो कोई पास बनवा दीजिए ताकि वो लोग पास दिखा के जा सके, और नहीं तो सर फिर दिक्कत है। लोगों की गाड़ी 5 बजे के बाद नहीं आ पाती है, और आने के लिए अब क्या क्या बताएं। लोग आने के बाद हम लोगों के दुकान पे इस मतलब बहुत स्थिति खराब है हम लोगों की, उसके बाद भी आके शोषण किया जाता है हम लोगों का। हम लोग भाड़ा भी देते हैं और प्रशासन से शोषण भी होते हैं। अगर हमारी गाड़ी 5 बजे के बाद आई तो ट्रैफिक नहीं खुलेगी। और ये बताइए, हम 4,000-5,000 का मटेरियल कच्चा बनाए हैं, वो एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकता है। अगर गाड़ी हमारी अंदर नहीं आएगी तो हम आपको भाड़ा कहाँ से देंगे? GDA को भाड़ा भी देना है, सैलरी भी देना है, सारी चीज़ें, और उसके बाद गाड़ी भी अंदर नहीं आने देंगे। तो सब मिला जुला के ये तमाम जो एक बार भैया कैमरा घुमा दीजिए, ये तमाम ठेले वाले और इन लोग की ये तकलीफ़ है कि इनका धंधा जो है 50 से 60% डाउन हो गया। 50 से 60% कहने को एक मतलब कि से भी नीचे है, 70% तक 70% सब, मतलब सबका अपना अपना एक तकलीफ़ है, दर्द है। और ये तमाम ठेले वाले हैं, इनका दर्द और तकलीफ़ आप लोगों को समझना पड़ेगा और एक बार इस बारे में विचार करना पड़ेगा। बाकी यह वीडियो यदि SP साहब तक वैसे तो मैं भेज ही दूंगा और ट्वीट भी करूंगा। सर अगर समझ में आ जाए इन लोगों का तकलीफ़ और दर्द तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए और थोड़ा नियम भले से सख्त कर दीजिए, लेकिन इन लोगों की जो रोजी रोटी है वो चलती रहे, ऐसा कुछ व्यवस्था कर दीजिए। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत TV देख रहे हैं। जय हिंद।